Hello everyone, I hope you are doing well, great and fantastic. Hi, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं about how to attract your best talent, how to attract your top talent and retain them for a longer period of time. In this particular video, I'm gonna talk about the 7 best ways जिसकी हेल्प से आप आपके एम्प्लॉयज़ को टॉप टैलेंट को जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपकी कंपनी के लिए उनको कैसे रिटेन कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इवन इफ आई से टिल द लास्ट जब तक आपकी कंपनी है। सो ऐसे ट्रस्टवर्दी पीपल को, ऐसे वैल्यूएबल पीपल को, ऐसे ब्रांड वाले पीपल को कैसे रोक के रख सकते हो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आज मैं अकॉर्डिंग टू दिस करंट अफेयर रिसेशन के टाइम पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो चीज़ें, वो पोटेंशियल कैंडिडेट को या वो पोटेंशियल एम्प्लॉय को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन फर्स्ट। उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू ट्रेन, वी हैव टू मोटिवेट, वी हैव टू इंगेज पीपल, और ऐसे ही कुछ और तरीके हैं जो कि हमको इनिशियल स्टेज से करने रहते हैं। तो पहली चीज़ होती है हमारी प्रायोरिटाइज करना। You have to prioritize your company's culture from the hiring stage itself and afterwards as well. Why I am saying this? क्योंकि जब कोई कैंडिडेट आपसे पहली बार कॉल पर बात करता है, जब कोई कैंडिडेट आपसे पहली बार इंटरैक्ट करता है इंटरव्यू के राउंड के द्वारा या शॉर्ट लिस्टिंग के राउंड के द्वारा या फिर सिलेक्शन प्रोसेस के राउंड के द्वारा, वो एक कैंडिडेट आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश करता है। अगर वो ट्रस्ट बिल्डअप आपने उसी टाइम पे विद द प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए किया, देन यू वन माय फ्रेंड। आप वहीं पर जीत गए। यू हैव वन द हाफ ऑफ द बैटल देयर इटसेल्फ। कैसे? उसके पीछे का एक ही लॉजिक है, द जॉब डिस्क्रिप्शन। The job description which we are sharing with these people should keep all their responsibilities in that. और उसके साथ साथ जब भी आप कॉल पर बात करो, दिस इज फॉर दी HR रिक्रूटर स्पेशली, जब भी आप कॉल पर बात करो मेक श्योर कि आप अपने कंपनी के बारे में, कल्चर के बारे में, टाइमिंग्स के बारे में, डेज ऑफ्स के बारे में ज़रूर मेंशन करो। उनको तो जानो कि आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए, कैसा एम्प्लॉय चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, उनको तो आप जानो समझो, लेकिन साथ साथ में आप अपनी कंपनी के बारे में भी उतना ही ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखो। अगर ये चीज़ पहले दिन से हो गई, दैट मीन्स आपने हाफ ऑफ द बैटल उसी टाइम पर जीत लिया। सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज द कल्चर व्हेन यू आर हायरिंग। किस टाइप का पर्सन चाहिए, कैसा मेंटेनेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आपके साथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रह पाएगा नहीं रह पाएगा, कल्चरली फिट हो पाएगा आपकी कंपनी के लिए, ज़्यादा रूड तो नहीं है, ज़्यादा फ्रेंडली तो नहीं है, एज पर योर प्रोफाइल जो भी डिमांड है वो पर्सन वैसा पर्सनालिटी कैरी करता है या नहीं करता है, दीज थिंग्स शुड बी देयर। आज की डेट में जॉब्स की कमी नहीं है, वी ऑल नो दिस। आज की डेट में एन नंबर्स ऑफ जॉब पे हम अप्लाई कर सकते हैं विद इन अ सिंगल डेज, और कहीं ना कहीं से हमको रिप्लाई ज़रूर आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का एम्प्लॉय या फिर जो कैंडिडेट है वो कहीं और ना जाए, बैकआउट ना करे, रिलोकेट ना करे, कंपनी स्विच ना करे, आपके साथ लॉयल रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज द कल्चर, you have to streamline the process. That's very important. The second thing is develop a top tier onboarding process. Why I am saying this? जो भी कैंडिडेट आपकी कंपनी में आता है एज अ एम्प्लॉय बन के, मेंटेन दैट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ताकि आप वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सको। वो इंडक्शन के टाइम पे, वो ओरिएंटेशन के टाइम पे, जो भी मैनेजर है, जो भी टीम लीडर है, जो भी डिपार्टमेंट में वो ज्वाइन करने वाला है, उसको सबके साथ मिलवाओ, एक कनेक्शन बिल्डअप करवाओ। जब कोई टॉप टियर मैनेजमेंट से पर्सन एक इंडिविजुअल से कनेक्ट होता है तो वो उसको प्रोज एंड कॉन्स बताता है काम को लेकर, कि उसको कैसे काम आगे बढ़ाना है या फिर उसने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक
पॉइंट पे अगर आप बात करूं तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप उन चीज़ों को मेंटेन करके रख सकते हो, इफ़ यू कैन डू इट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से आपका कैंडिडेट ऑन बोर्डिंग कर रहा है या फिर अगर मैं कहूँ फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग है, उस दिन से आपने अगर ये मेंटेन किया, प्रोसेस मेंटेन किया, डेवलप किया, देन फॉर श्योर वो पर्सन आपके साथ लास्ट तक, एंड तक बना जरूर रहेगा. ऑलराइट, the third point which I mainly focus on is making employee feel valued with the recognition process. This is very important. I am saying this is very important because आप छोटी सी छोटी चीजों के लिए आपके एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करना शुरू करो. देखो, आई एम नॉट सेइंग कि उनको हर चीज में इंसेंटिव प्रोवाइड करो, बिगर प्रोजेक्ट्स दो या फिर उनको बिगर रिवॉर्ड्स दो, राइट, लेकिन एक छोटा सा रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उन्होंने कुछ इनिशिएट किया, अगर उन्होंने कुछ काम इंप्लीमेंट किया, अगर उन्होंने ओवर टाइम भी किया, अप्रिशिएट, वैल्यू दैट पर्सन, दैट एम्प्लॉय, ताकि उसको अच्छा फील होगा. अगर उसने 1 सेकेंड एक्स्ट्रा भी काम किया है अपने ऑफिस वर्क से, अप्रिशिएट दैट पर्सन्स पर्सनल टाइम जो कि उसने आपके प्रोफेशनल टाइम को दिया है, राइट, क्योंकि आजकल पीपल ओनली क्रेव फॉर देयर वर्क लाइफ बैलेंस, राइट, दे क्रेव कि उनको एक फैमिली टाइम, एक मी टाइम, एक पर्सनल टाइम मिले. स्टिल दे वांट टू प्रायोरिटाइज देयर प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल वर्क फर्स्ट. अगर वो ऐसा कर रहे हैं देन मेक श्योर आप उनको रिकॉग्नाइज जरूर करो. नॉट मोर देन अ सिंगल वर्ड, इट्स फाइन, जस्ट अ सिंपल क्लैप फ्रॉम द टीम, जस्ट अ सिंपल क्लैप from your side, that will gain the morale of that employee और वो ज्यादा लंबे टाइम तक आपके साथ रह पाएंगे. Again, prioritize and monitor employee engagement activities, how that person, that employee is being engaged. I'm not saying कि 9 hours के शिफ्ट में, 8 hours के शिफ्ट में you are providing 10 hours का जॉब या फिर 12 hours का जॉब ताकि वो पर्सन सिर्फ दिन भर काम करे. गिव देम सम रिलैक्सेशन टाइम, गिव देम सम ब्रेक टाइम, ताकि वो खुले हवा में नेचर पे जाके थोड़ा सा दे कैन टेक अ ब्रेक, लाइक चाय ब्रेक और समथिंग लाइक दैट, और मे बी सम फ्यू एक्टिविटीज जो डेली बेसिस पे फन फ्राइडेज को ना होके आप अपनी टीम को एंगेज करने के लिए करो. उनके साथ बात करो, उनसे बात करो कि नए नए क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या जो नए टेक्नोलॉजीज आए हैं उनको उन्होंने देखा क्या, सीखा क्या, भले वो उनके फील्ड से रिलेटेड हो या ना हो, बट जो भी ट्रेंडिंग में आता है या न्यूज़ हो कोई, उनके साथ शेयर करो. कीप देम एंगेज, कीप देम इंटरैक्टिव. अदरवाइज क्या होगा, दे लिव द बोरिंग लाइफ और उनको फिर वो 9 to 5 जॉब करके दे फील लाइक दिस इज इट, आई एम जस्ट कमिंग from home to office, I'm working whole day and I'm going back home and I'm doing my personal life, whatever they have to or they do generally. But if we'll keep them engaged, they'll feel like कि next day उनको ऑफिस आना है. It should be like कि Mondays को वो Monday ब्लू ना समझे, वो मंडे को समझे yes, this is the new week, this is the new day, I have to give my 110% in it. और ये तभी होगा जब उनको कंपनी में लोगों के बीच काम करने में मजा आने लगेगा. दिस विल हैपन फॉर श्योर. लेकिन ये कौन मेंटेन करेगा? ये मेंटेन करेगा आप, आपकी कंपनी. बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ टीम लीडर, बीइंग अ एचआर प्रोफेशनल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज. छोटी सी छोटी बात को उनको शेयर करो, उनसे बात करो, एंड अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, टॉक टू देम, जस्ट टॉक टू देम एंड यू विल सी द चेंजेस अ लॉट. Incentivize with a great total rewards package. So as I've said कि उनको छोटे छोटे incentives देने की जरूरत नहीं है, but for the bigger you have to give bigger. Incentivize का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनको पैसे दिए जाए या फिर मनी टर्म्स में बोनस दिया जाए. छोटे से रिकग्निशन, छोटे से गिफ्ट हैम्पर would make a huge change, a huge difference. Try it. I have tried it. I have done it from my own experience. I'm telling you this. It's gonna definitely work. और अगर आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय सही में आपके साथ रिटेन रहे, तो उनको छोटी से छोटी दिन में एवरीडे बेसिस पे वैल्यूएबल फील जरूर करवाओ. Alright. Now my next point is foster a sense of belonging and inclusion.
See, diversity is very important, and to maintain the diversity, to maintain the inclusive part, आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा. What do you have to do? You have to give them certain trainings on diversity, certain activities with the different departments, different team. इवन उनका ओपिनियन मैटर करता है, इसलिए उनसे बात करवाओ, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाओ, ताकि उनको फील हो कि नहीं, मेरी बातें यहाँ पे लोग सुनते हैं. एटलीस्ट गिव अ थॉट टू दैट प्रोसेस वंस, विदाउट जस्ट अप्लाइंग और इम्प्लीमेंटिंग. आप अगर उन्हें मना कर दोगे, दे विल फील लाइक उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आप हर एक डिफरेंट कल्चर के लोगों को लेकर आओ, साथ बैठाओ, उनसे बात करो, उनका ओपिनियन जानो. 100 minds, 100 different ideas. Who is gonna be helped from it? Your company and your own employees. और इन सब चीज़ों की हेल्प से that person will feel so good that उसको ये कंपनी छोड़ने का मन नहीं करेगा. The last point, follow through all initiatives with meaningful actions. जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं आपके एम्प्लॉयज़ के द्वारा, आपकी कंपनी के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है इन अ मीनिंगफुल मैनर. अगर किसी ने आपको सजेशन दिया है, ट्राई कि वो सजेशन आप सुनो, आप एडोर करो और इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट वेज में, तरीकों में ढूंढो कि आप कैसे उसको मीनिंगफुल और बना सकते हो. आप सिर्फ ये 7 चीज़ें करके देखो और कुछ नहीं. डन दैट, आई हैव बीन देयर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं किसी भी एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए. अगर वो पावर्ड फील करेंगे, अगर वो अच्छा फील करेंगे आपकी कंपनी में, they will think twice or thrice before switching your company. For more videos like that, keep following Theaster Private Limited. Thank you so much.